ब्लैक होल हमारी कायनात की एक पुरअसरार चीज है जिसके बारे में साइंसदान आए दिन कुछ ना कुछ नया जानते रहते हैं, लेकिन वो आज तक ये नहीं जान पाए कि इसके अंदर क्या है। हमारी कायनात में अरबों खरबों की तादाद में ब्लैक होल्स मौजूद है। इनमें से कुछ ब्लैक होल्स एक्टिव हैं जो बहुत ज्यादा मैटर खाते हैं और कुछ ब्लैक होल्स एक्टिव नहीं है। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही ब्लैक होल्स के बारे में बात करूंगा जो एक सेकंड में हमारी स्पिन के बराबर मैटर को खाता है। जब तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो कई जमीनों के बराबर मैटर को खा चुका होगा, जिसकी डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। साइंसदानों ने हमारी कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया है जो बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था। जब साइंसदानों ने इस ब्लैक होल को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये ब्लैक होल पिछले 9 अरब सालों से हर एक सेकंड में हमारी स्पिन के साइज जितने मैटर को खाकर बड़ा हो रहा है, और ये इस वक्त इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि इसका मास हमारे सूरज से 3 अरब गुना ज्यादा है। इस ब्लैक होल का नाम J1144 है जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, यानी ये भी अपनी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसका मास हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार से 500 गुना ज्यादा है और साथ ही इसकी चमक 7000 गुना ज्यादा है, जिसको देखकर साइंसदान हैरान हो गए कि आखिर ये ब्लैक होल इतना ज्यादा रोशन कैसे है। उन्होंने कई सालों तक इसको स्टडी किया, लेकिन फिर भी उन्हें इसके रोशन होने की कोई भी वजह मालूम नहीं हो पाई। उनके मुताबिक तो बहुत बड़े ब्लैक होल एक दूसरे से टकराए होंगे, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बना जो आज इतना ज्यादा मैटर को खाकर बड़ा होता जा रहा है, और इसी वजह से ये इतना ज्यादा रोशन हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक होल हमारी कायनात का सबसे बड़ा ब्लैक होल है जो एक सेकंड में इतना ज्यादा मास खा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी कायनात की सबसे बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक ऐसा ब्लैक होल मौजूद है जो एक साल में हमारे सूरज जैसे लाखों सन्स के बराबर मास को खाकर बड़ा हो रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये ब्लैक होल लाखों सन्स के बराबर मैटर को खाता है जो बहुत ज्यादा मैटर है, और फिर ये एक जेट को खारिज करता है जो हजारों लाइट ईयर तक जाती है। दूर जाकर ये जेट रेडियो वेव्स को खारिज करती है, जिससे हमें किसी भी ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चल जाता है। इसके बाद बात करते हैं NGC 6166 ब्लैक होल की। इस तस्वीर को देखें। इसके सेंटर में आपको येलो कलर की रोशनी दिखाई दे रही होगी। ये रोशनी असल में NGC 6166 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की है, और ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसका मास 30 अरब सन्स के बराबर है। ये हमारी स्पिन से 490 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस ब्लैक होल को एक्सरेज का किंग कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सरेज को खारिज करता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक होल J1144 से कई गुना ज्यादा रोशन है, और ये अपने दोनों साइड से जेट को निकालता है जो कई हजारों लाइट ईयर दूर तक जाती है। इसके बाद बात करते हैं S500014+81 की। इसका शुमार कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल में किया जाता है। कई साइंसदानों ने तो ये भी कह दिया है कि ये अब तक का ढूंढा गया तीसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल होगा, जो जमीन से 12 अरब लाइट ईयर की दूरी पर होने के बावजूद बहुत ज्यादा चमकदार और साफ दिखाई देता है। इसकी दोनों साइड से जेट निकलती है, और ये जेट हमारे सूरज से 300 खरब गुना ज्यादा चमकदार है, और ये भी बहुत ज्यादा मकदार में मैटर को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से इसका शुमार भी कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल्स में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की। हमें ये तो पता था कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसके गिर्द हमारी गैलेक्सी की हर चीज ऑर्बिट करती है, लेकिन आज तक हमने उस ब्लैक होल को नहीं देखा था। लेकिन हमें गैलेक्सी के सेंटर से बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स रिसीव होती थी जो इस बात का सबूत दे रही थी कि वहाँ कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल हो सकता है। लेकिन कई सालों की कोशिश के बाद आखिरकार साइंसदानों ने इस साल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद उस ब्लैक होल की तस्वीर को खींचकर पब्लिश कर दिया। ये हमसे 25,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जो बहुत ज्यादा मैसिव है, जिससे बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स निकलकर पूरी कायनात में फैलती हैं, और इसकी तस्वीर हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी।
इसके बाद बात करते हैं दी रैपिड ग्रोवर की। इस ब्लैक होल का कोई भी नाम नहीं रखा गया और ना ही इसकी लोकेशन के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके बारे में भी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारी स्क्रीन से 9 अरब लाइट ईयर की दूरी पर साइंसदानों ने एक ऐसा ब्लैक होल को ढूंढा है जो अब तक का ढूंढा गया सबसे तेज ग्रो होने वाला ब्लैक होल है, जो हर सेकंड में 1 से ज्यादा मीन जितने मैटर को कंज्यूम करता है। यानी ये ब्लैक होल 1 मिनट में 120 मिनट जितने मैटर को खाता है। जब ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इसे ढूंढा तो वो भी इस ब्लैक होल की खूबियों को देखकर हैरान हो गए थे और उनके जहन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर इस ब्लैक होल को इतना ज्यादा मैटर कहां से मिल रहा है। साइंसदानों का कहना था कि हो सकता है कि आज से कुछ अरब साल पहले 2 गैलेक्सीज आपस में टकराई होंगी, जिसके दौरान इस ब्लैक होल के आसपास इतना ज्यादा मैटर जमा हो गया कि उसने इस मैटर को बहुत तेजी से खाना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से वो कायनात का सबसे तेज ग्रो करने वाला ब्लैक होल बन चुका है। इतने ज्यादा मटेरियल कंज्यूम करने की वजह से ये ब्लैक होल भी बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसके बाद बात करते हैं हमारी कायनात में ढूंढे गए सबसे बड़े ब्लैक होल की, जिसका नाम TON 618 है, जिसका रेडियस 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और इसका मास 66 बिलियन सन्स के बराबर है। ये ब्लैक होल हमारी स्क्रीन से 18.2 बिलियन लाइट ईयर दूर कैनिस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस ब्लैक होल की लंबसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी तक के तमाम डेटा के मुताबिक ये ब्लैक होल इतना ज्यादा पुराना है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जिसकी वजह से ये ब्लैक होल ना सिर्फ साइंसदानों को परेशान करता है बल्कि हर उस इंसान को हैरान करता है जो स्पेस में दिलचस्पी रखता है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये थे वो ब्लैक होल जिन्होंने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है और ये कायनात में ढूंढे गए सबसे अजीबोगरीब ब्लैक होल्स हैं। आपको कौन सा ब्लैक होल सबसे ज्यादा अजीब लगा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।